नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागनी वनक्कम। आप सभी को ऑल टीम मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं अविनाश भाई। बहुत सारे क्योंकि व्यूअर्स नए नए जुड़ रहे हैं हम लोगों से, तो इसलिए मैं बीच बीच में दोबारा इंट्रोडक्शन कराती रहती हूँ। अविनाश जी इज एन IITian, इज अ डेटा साइंटिस्ट। ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा इनकी पकड़ है जो डेटा है उसकी। अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ सेफोलॉजिस्ट, काफी अच्छी टीम्स के साथ पीछे काम कर चुके हैं, इसलिए इनका जो ही हैज हिज ओन सॉफ्टवेयर जिसमें ह्यूमन फैक्टर्स को काफी इंपॉर्टेंस देते हैं जब ये कैलकुलेट करते हैं कि भाई किसकी कितनी सीटें आएंगी, किसका कितना प्रेडिक्शंस रहेगा। और इनकी जो प्रेडिक्शन है मैं ये बोल सकती हूँ कि वो 95% मैंने देखी है करेक्ट होते हुए। पिछले 1.5 साल से हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छा इनका हो रहा है व्हाट डू यू से ट्रैक रिकॉर्ड। तो अविनाश भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं हमेशा ही कहती हूँ मुद्दा इंटरेस्टिंग है। रीजनल पार्टीज का क्या आधार है और ये किस तरीके से मशरूम की भारत में? जी देखिए, भारत में बहुदलीय प्रणाली है, मतलब मल्टीपल पार्टीज का ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं, वो चुनाव लड़ सकती है। जनता जिसको जीत चुनाव में विजयी करके भेजेगी, वो राज्य हो चाहे वो देश हो, उस पर शासन करेगा। एक सिंपल सा फैक्टर है। यूएस की जो डेमोक्रेसी है उसमें दो दलीय है, मतलब दो ही दल हो सकते हैं, तीसरा दल नहीं हो सकता। तीसरा अगर कोई आता है तो इंडिपेंडेंट के तौर पे गिना जाएगा। बहुदल होने का अपना फायदा भी है और अपना नुकसान भी। देखिए, अमेरिका की प्रॉब्लम्स अलग हैं, भारत की प्रॉब्लम्स अलग हैं। भारत में जब देश आजाद हुआ तो यह प्रणाली नहीं थी। मुख्यतः तीन ही पार्टियां थी और छोटी छोटी बनी थी, लेकिन उनका कोई बहुत आधार नहीं था। एक कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी खैर अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई पार्टी है, तो ये 1885 में ही बन गई थी। एक पार्टी थी जो आरएसएस से निकली हुई थी, उसके विचारधारा की पार्टी थी, जिसका नाम जनसंघ हुआ करता था, जो आज भारतीय जनता पार्टी है। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, और ये तीन अलग अलग विचारों की पार्टी थी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी कैडर बेस्ड पार्टी थी, जो भारतीय जनता पार्टी थी या जो जनसंघ था उस समय, वो भी कैडर बेस्ड पार्टी था। और कांग्रेस जो थी आजादी के समय मास पार्टी थी। आजादी का जो आंदोलन हुआ था उसको भुनाया गया और बहुत सारी चीजें थी उसमें। तो ये जो तीन पार्टी थी, और छोटी छोटी अलग अलग पॉकेट में छोटे छोटे लोगों ने पार्टियां बनाई, बाद में भी बनाने की कोशिश की। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी पार्टी बनाई और भी बहुत सारी बनी। लेकिन 1967 आते आते, पंडित नेहरू के मरने के बाद इस देश में राजनीतिक, छोटी राजनीतिक या क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना शुरू हो गया। और सबसे पहला तो उदय तब हुआ जब खुद ही कांग्रेस स्प्लिट हो गई, क्योंकि नेहरू के मरने के बाद कांग्रेस के जो धुरंधर नेता थे, अब सी राजगोपालचारी जैसे नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, जिनका एक अपना रुतबा था, एक अपना ओहरा था, वो लोग इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नहीं राजनीति करना चाहते थे। क्योंकि उसमें से तो कितने लोग थे, इंदिरा गांधी उनके सामने पैदा हुई थी। उनको लगता था कि नहीं, ये मतलब ये लेगेसी, पारिवारिक लेगेसी नहीं चलनी चाहिए राजनीति में। ठीक है, नेहरू का था, नेहरू का हो गया, अब दूसरे लोग आने चाहिए। तो 1967 का चुनाव हुआ। 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटें बहुत कम हो गई, मतलब 282 के आसपास सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती। और सी राजगोपालचारी पहली बार कांग्रेस से अलग, कांग्रेस से ही टूट करके चुनाव लड़े और वो 44 सीट पे चुनाव लड़े। वहीं से कहानी शुरू होती है क्षेत्रीय पार्टियों की। फिर उसके बाद और छोटे छोटे दल थे, और छोटे छोटे दल बने, कांग्रेस से टूट करके बने, अन्य ग्रुप्स के साथ बने, अलग अलग राज्यों में बने। लेकिन जो क्षेत्रीय दल थे उनकी जो परिभाषा है वो कई अलग अलग आधार पर तय होती है। देखिए, बहुत सारे क्षेत्रीय दल तो जाति के नाम पे बन गए कि इस जाति के हम हैं तो इस जाति के हम नेता हैं, तो इस जाति के तौर पे बना दिया जाए। हालांकि चुनाव आयोग जाति के नाम पे पार्टी बनाने को नहीं कहता है, लेकिन बनी है पार्टियां और आज तक भी चल रही हैं। क्षेत्रीय आंदोलन हुए छोटे छोटे पॉकेट में। असम में आंदोलन हुआ, बंगाल में आंदोलन हुआ, साउथ में आंदोलन हुआ, नॉर्थ ईस्ट में आंदोलन हुआ। नॉर्थ ईस्ट में तो आप देखेंगे बहुत छोटी 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 आज भी पार्टियां हैं, बिना उनके वहां चुनाव जीतना संभव नहीं है। कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी नेशनल पार्टी हो,
उस तरीके से बनी। इसके अलावा लोकल इश्यूज थे कुछ कुछ अलग अलग पॉकेट में। राजे राजवाड़े जो थे, जब वो भारत में शामिल हो गए तो उन्होंने अपने प्रभुत्व को बनाया, क्योंकि जनता क्या थी, उनसे जुड़ी थी। अभी तक वो ठीक है भारत में आ गए थे, लेकिन जनता जुड़ी थी राजा राजवाड़ों से, तो उन्होंने भी अपनी छोटी छोटी पार्टियां बनाने की कोशिश की। कुछ राजा राजवाड़ों के अगेंस्ट में छोटी पार्टियां बन गई रीजनल। इसके अलावा कहीं कहीं पे असमानता के अधिकार पे भी बन गई पार्टियां। बाद में एक और आंदोलन चला देश में, एक और विचार चला, हालांकि विचार तो बहुत पुराना है, बाहर का भी है, भारत का भी है, समाजवाद का विचार। समाजवाद के विचार से भी बहुत सारी पार्टियां निकली। वो कितना मानती हैं नहीं मानती हैं वो एक अलग फार्मूला है। और सारा इतना कुछ करने के बाद सबसे बेकार काम जो कांग्रेस की सरकार में हुआ वो था आर्टिकल 356 का सबसे अधिक बार दुरुपयोग। मुझे लगता है कि 70-80 बार इंदिरा गांधी ने प्रयोग किया इसका, कांग्रेस की सरकारों ने। अब जब ये सरकारें गिराने लगे तो इनके विरोध में क्षेत्रीय जो असमानता थी या जो क्षेत्रीय लेगेसी थी या जो क्षेत्रीय राजनीति थी वो मुखर हुई, तो इनसे अलग हट हट करके पार्टियां बनी। आज के डेट में देख लीजिए, दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूं, शरद पवार कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस तोड़ करके बने। ममता बनर्जी कांग्रेस की नेता थी, कांग्रेस तोड़ करके बनी। इस बात को समझिएगा, भाजपा तोड़ करके अब तक कोई पार्टी नहीं बनी। अगर किसी ने बनाने की भी कोशिश की तो चली नहीं, क्योंकि भाजपा, देखिए कैडर बेस्ड पार्टी की एक खासियत होती है कि कैडर से आप बाहर गए तो आप जीरो जाएंगे। जैसे कल्याण सिंह ने बनाने की कोशिश की, वहां भारती ने बना, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है बीच बीच में, बनी नहीं। फिर से मैं पिछले चैप्टर पे आता हूं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने सब बहुत सारी सरकारों को हटाना शुरू किया, और नेहरू के बाद जो चुनाव हुए 8 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। फिर उन सरकारों को अपदस्थ करने का काम किया। वहां से एक असुरक्षा की भावना पैदा हुई राष्ट्रीय पार्टी के लिए, क्योंकि और बाकी तक किसी का अस्तित्व था नहीं। देखिए कम्युनिस्टों का भी बहुत कुछ अस्तित्व नहीं था, लड़ते थे चुनाव, दाएं बाएं करते थे, लेकिन बहुत कुछ अस्तित्व नहीं था। जनसंघ का भी बहुत अस्तित्व नहीं था, मतलब यही था कि 2-4 सांसद जीत गए, इधर उधर अपना ये सब चलता रहता था। लेकिन इंदिरा गांधी के समय में जब लगी इमरजेंसी, आपको पता है इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी के जितने नायक थे या जितने कैरेक्टर थे वो सब कांग्रेस से निकले हुए थे। उनको सहायता आरएसएस से जरूर मिली, उनको सहायता जनसंघ से जरूर मिली, उनको जनता पार्टी से जरूर मिली, लेकिन ये सब एक जनसंघ जो आज बीजेपी उसको छोड़ करके जितनी भी पार्टियां थी वो सारी पार्टियां या उनके जो लीडर थे वो कांग्रेस से निकले थे। इस बात को समझिएगा। तो कितना भारी असंतोष था कांग्रेस को लेकर के, यह भी समझने की जरूरत है। उसके बाद ये सारी चीजें हुई इस देश में। जो जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ बोला सबको जेल में भर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। कम्युनिस्टों के नेता हो, चाहे जनसंघ के नेता हो, चाहे जनता पार्टी के नेता हो, जितने भी थे, या और भी सब छोटी मोटी पार्टियां थी, समता पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी। फिर चुनाव हुआ 77 में, जब इमरजेंसी हटी 22 महीने बाद इस देश से, तो चुनाव हुआ। उस चुनाव में सारे दल इकट्ठा होकर के एक पार्टी बनाते हैं और उस पार्टी का नाम रखते हैं जनता पार्टी, जिसमें जनसंघ भी मर्ज हो गई। मोरारजी देसाई की सरकार बनती है। मोरारजी देसाई की सरकार बनने के बाद 3 साल सरकार लगभग चलती है और उसके बाद सरकार गिर जाती है। फिर से क्षेत्रीय दलों का उदय होता है और इस बार बहुत स्ट्रांग होता है। भाजपा बनती है, ठीक है, 80 में भाजपा 2-3 सीट जीती। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से आती हैं, दोबारा प्रधानमंत्री बनती हैं। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या होती है। फिर उनके बेटे, फिर चुनाव होता है देश में। उसके बाद फिर उस चुनाव में राजीव गांधी, मतलब अभूतपूर्व समर्थन मिलता है, सब लहर लहरा वाली बात थी। उसके बाद आता है दौर 1989 का। इस बीच में एक और दल का उदय हुआ था, मैं आपको बता दूं, टीडीपी 1984 आंध्रा, और बहुत स्ट्रांग। और टीडीपी का बेस क्या था? टीडीपी का बेस जो था वो 2 चीजें थी। एक तो क्षेत्रीय आंदोलन, भाषा
और जाति, जाति को नहीं कह सकते आप, ग्रुप कह सकते हैं, पिछड़ों की एक बात है, पिछड़ों का एक ग्रुप, वहां से उस पार्टी का उदय होता है और बहुत स्ट्रांग उदय होता है। उसको देखने के बाद और भी पार्टियां बनती हैं, जैसे समाजवादी पार्टी बनती है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी बनती है, बहुत सारे। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये 77 की इमरजेंसी में सब एक साथ थे, क्योंकि सब जेल गए थे। तो इसीलिए आप दो तीन लोगों का जब नाम लेती हैं, कपूरी ठाकुर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, तो आप देखेंगे कि सब पार्टियां इनका नाम लेती हैं। और सब तो चूंकि वो एक समाजवादी विचारधारा से निकले, हालांकि बाद में परिवारवादी विचारधारा हो गई, लेकिन तब समाजवादी था, इसमें कोई डाउट नहीं। मुलायम सिंह यादव चाहे जैसे सरकार चलाए हो इस देश में, चाहे राम मंदिर, राम भक्तों पे गोली चलाने का आरोप हो, चाहे चीजें, पार्टी उन्होंने संघर्ष से खड़ी की। फिर उसी समय पे एक और मोमेंट, ठीक है ना, दलित मूवमेंट को लेकर के कांसीराम आए, पिछड़े शोषित वंचित, DS4 बनाए, DS4 बनी। फिर DS4 में आप, वो नारा तो अब नहीं बोला जा सकता, वो अब प्रासंगिक भी नहीं है, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया वो आप सब लोग जानते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में ये कांसीराम, फिर वहां से मायावती, ये होते होते ये इस रीजन की पार्टी, फिर नागा पीपुल फ्रंट, ये फ्रंट दुनिया भर की, मतलब आप समझिए कि आज भी देश में लगभग 54 ऐसी पार्टियां हैं जो रिकॉग्नाइज है, जिनको मान्यता है क्षेत्रीय दल के रूप में, 54 पार्टियां हैं, ठीक है ना। जैसे TMC है, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, 3 राज्य में। आज के डेट में क्या स्थिति है वो एक अलग बात है, ठीक है ना। फिर तमिलनाडु और पांडिचेरी में AIADMK, फिर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1989 पश्चिम बंगाल में, 1939 में बनी थी, वो अब तो उसका कोई नाम ही लेने वाला नहीं है। फिर OWC की पार्टी हो गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद आसाम में AIUDF हो गई, और फिर उसके बाद आजसू हो गई, जो भाजपा के साथ झारखंड में चुनाव लड़ती है। फिर से अगर आप देखेंगी तो बहुत सारे मल्टीपल्स पार्टियां होते होते ये सब मान्यता प्राप्त पार्टी, JDS बनी, JMM हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, मनसे हो गई, फिर उसके बाद ये क्या नाम है, शिवसेना हो गई। ये अलग अलग, सबके आधार अलग अलग, सबकी चीजें अलग अलग। लेकिन अब फिर से ये आधार खिसक रहा है, फिर से अब ये आधार खत्म हो रहा है। और सबसे तेजी से क्षेत्रीय पार्टी के बाद मतलब कांग्रेस तो बहुत पहले की बनी थी, तो उसकी बात ही अलग कर दीजिए। सबसे तेजी से इस देश में अगर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता पाने के बाद, सबसे तेजी से क्षेत्रीय पार्टी के रूप में भी मान्यता मिली, और सबसे तेजी से नेशनल पार्टी भी बनी, वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। 10 साल में ये स्थिति है, ठीक है। वो सरकार कैसा चला रहे हैं, उनके ऊपर आरोप क्या है, वो एक अलग है, हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं, दर्शक इस बात को समझेंगे, हम किसी की तारीफ और बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। हम बता रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां, उनका उदय, और अब वो नीचे क्यों जा रही है। देखिए, ये जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन में समरसता क्यों नहीं रहेगी, मैं आपको बताता हूं। इस गठबंधन में एक भी ऐसी पार्टी नहीं जो भाजपा का विरोध करके बनी है। इसमें 100% पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस के विरोध से बनी। तो एक तो ये गठबंधन फंडामेंटली गलत है। समाजवादी पार्टी भाजपा का विरोध करके नहीं बनी, JDU RJD दोनों भाजपा का विरोध करके नहीं बनी है, कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा का विरोध करके नहीं बनी है, आम आदमी पार्टी भाजपा का विरोध करके नहीं बनी है, शरद पवार की पार्टी भाजपा का विरोध करके नहीं बनी है, शिवसेना भाजपा का विरोध करके नहीं बनी है। अब समझिएगा, एक ऐसी पार्टी बताइए जिसने भाजपा का विरोध किया है, किसी ने नहीं, सबने कांग्रेस का विरोध किया है, या कांग्रेस से टूटे हैं या कांग्रेस का विरोध किया। तो दोनों का मतलब, अगर कांग्रेस से टूटे भी है तो भी कांग्रेस का विरोधी करे हैं, तभी तो अलग पार्टी बनाए। अच्छा, आज कौन है, बीजेपी है 1980 की पार्टी, BSP है, नेशनल पार्टी है। मायावती के पास सीटें कम है, लेकिन जो 6% वोट गेन करना है 4 राज्यों का, वो फार्मूला मायावती अचीव की हुई है, तो वो भी नेशनल पार्टी बनी हुई है। इसके अलावा CPM नेशनल पार्टी है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो है, फिर NCP है, वो भी नेशनल पार्टी, और आम आदमी, 6 नेशनल पार्टियां हैं टोटल इस समय देश में। अब क्या है कि देखिए, राष्ट्रवाद का जो विचार मोदी जी या भाजपा
लेकर के आई, या जो भाजपा का विचार है शुरू से, राष्ट्रवाद का विचार, नेशनलिज्म का विचार, इस विचार ने एक चीज तय कर दिया कि क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका है वो अब सीमित की जाए, या उनकी भूमिका राज्यों तक ही रहने दिया जाए। केंद्र में इनकी भूमिका होने के बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती है। इवन कि बहुत सारे राज्यों में भी अब होने लगा है। आप 1989 से लेकर के 2014 के दौर में समीक्षा जब करेंगे क्षेत्रीय दलों का, राष्ट्रीय दलों का, तो आप देखेंगे कि किसी भी राज्य में बमुश्किल अगर दो ही पार्टियां हैं, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कुछ कुछ राज्य हो गए, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो किसी राज्य में कभी फुल फ्लैश मेजोरिटी नहीं मिल रही थी लोगों को। बीच में मायावती को मिली उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय बाद, फिर अखिलेश यादव को मिली, फिर भाजपा को मिली। तो मायावती को जो 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत मिला, उसने एक चीज तय कर दी उत्तर प्रदेश के लोगों की कि भाई ये खिचड़ी सरकार मत बनाओ, इकट्ठा एक को दो। तो आपने देखिए मायावती को पूर्ण बहुमत दिया उत्तर प्रदेश ने, अखिलेश को भी पूर्ण बहुमत दिया, भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया, योगी जी बने, दोबारा फिर योगी जी बने पूर्ण बहुमत से। केंद्र में भी देख लीजिए, लंबे समय बाद, मतलब मुझको लगता है 84-85 के चुनाव के बाद पहली बार देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और दोबारा भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, और मैं बता रहा हूं तिवारा भी पूर्ण बहुमत की ही सरकार बनेगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं को भी पूरा नहीं कर पाए। क्षेत्रीय दल भाषाई, जैसे एआईएडीएमके और जो डीएमके, दोनों पार्टी भाषाई आधार पे अपने आंदोलन को शुरू किया। इन्होंने हिंदी का विरोध करने के लिए, और फिर द्रविड़ उसको जोड़ा कि आर्य अलग है, द्रविड़ अलग है, उस थ्योरी को प्रोड्यूस किया। फिर बहुत समय पहले पेरियार और यार के समय के पहले कि ये था कि ये अलग देश बनेगा, ये सब इस तरीके की थ्योरी चली देश में। तो ये आधार रहा है इनका। कम्युनिस्टों का आधार कम्युनिज्म है, भाजपा का आधार नेशनलिज्म है, और कांग्रेस का क्या आज तक आधार रहा ये अब तक किसी को नहीं पता। क्योंकि कांग्रेस का जो सेकुलरिज्म की बात करती है, वो सेकुलरिज्म भी इंदिरा गांधी ने बाद में जोड़ा था संविधान में। अगर वो सेकुलरिज्म इतना प्रभावी था, या सोशलिज्म सेकुलरिज्म दोनों जोड़ा, हालांकि सेकुलरिज्म की बात ज्यादा करते, सोशलिज्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कहीं लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव पार्टी को फायदा ना हो जाए। सोशलिज्म की हम बात करेंगे तो शब्द दोनों जोड़े गए, लेकिन फोकस सेकुलरिज्म पे रहता है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का आधार तो सेकुलरिज्म के आधार पे नहीं बना, जिसको कांग्रेस आज बहुत ढिढोरे के साथ पीटती है। अच्छा, उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है ये भी लोगों को नहीं पता है। अब जब नेशनलिज्म का वो, आप देखिए, मैं अपनी बात को प्रूफ भी करता हूं। जैसे दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में लोग केजरीवाल को लगभग विधानसभा की सारी सीटें दे देते हैं, 2-4 भाजपा पाती है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो पूरी 100% सीटें मोदी जी को दी जाती है। आप इतना शिफ्ट नहीं देखेंगे कहीं पे भी, पहले के चुनाव में, ये अब के चुनाव में होने लगा है। आप देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 0 सीट जीतती है, सब मोदी जी को उठाकर दे देते हैं। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भाजपा सबसे ज्यादा सीटें जीतती है, 1 सीट कांग्रेस जीतती है, ले दे करके कमलनाथ का बेटा। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि सपा और बसपा का गठबंधन है, उसके बावजूद भी भाजपा 62 सीट जीतती है। आप समझिए। अच्छा, बिहार में अब जाएंगे तो बिहार में पॉकेट में, अब पूरे बिहार में क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व है। आप आरजेडी और जेडीयू तो ले लीजिए, इसके अलावा आप रामविलास पासवान की पार्टी ले लीजिए, आज उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, बहुत सारे कम्युनिस्टों का ले लीजिए। लेकिन जब केंद्रीय चुनाव होते हैं तो तस्वीर अलग होती है, जब राज्य के चुनाव होते हैं तो तस्वीर अलग होती है वहां पे भी। हालांकि भाजपा को बहुत नुकसान नहीं होता है। बंगाल देख लीजिए, बंगाल में भी अब ये स्थितियां पैदा होने लगी, और इस पूरे गैप और इस पूरे राजनीतिक अस्टेबिलिटी को अगर देखा जाए तो इसका उत्तरदायित्व तो कांग्रेस को ही लेना पड़ेगा। और ये फैक्ट है, ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूं मैं। 1967 से शुरू हुआ, कांग्रेस के विद्रोह से, फिर क्षेत्रीय पार्टियां पनप लेंगे, और क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का जो क्षेत्रीय मुद्दा है वहीं तक जनता उनको सीमित रखे, उनको केंद्रीय मुद्दे में ना लेकर के आए। और केंद्रीय जो सरकारें हैं, इनको क्षेत्रीय लोगों की,
भावना, क्षेत्रीय लोगों की डेमोक्रेसी का ख्याल रखना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। ये दोनों ही बातें हैं और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है भारत की डेमोक्रेसी के लिए, जो डेमोक्रेसी आज स्टेबल है। जी जी। ये एक टाइम पे पार्टीज स्ट्रांग हुआ करती थी, तो अब ये कमजोर क्यों हो रही हैं? अब ये जो मल्टी पार्टी इलेक्शंस का चल रहा है, इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जी देखिए, कमजोर क्यों हो रही है? आप समाजवाद में जब परिवारवाद घुसाओगे तो कमजोर होगे ना। आज आज समाजवादी पार्टी के ऊपर क्या आरोप है? समाजवादी पार्टी के ऊपर 3 आरोप है कि यादवों की पार्टी हो गई है, मुस्लिमों की पार्टी हो गई, ये अपीजमेंट करती। ठीक, आपका आधार क्या था? समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है? समाज में रहने वाले सभी तबकों को साथ लेकर के चलेंगे। क्या समाजवाद में जो अखिलेश आज पीडीए बना रहे हैं, ये समाजवाद है? ये तो शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ेंगे, तो भाजपा का भी स्लोगन है, कांग्रेस का भी स्लोगन है, सब पार्टियां कहती हैं। आप पीडीए बना रहे हैं कि पिछड़ा दलित मुस्लिम का हम यूनिटी बनाएंगे, तो मान लीजिए सामान्य वर्ग को आप हटा देते हैं, लेकिन घोसी में उपचुनाव होता है तो वहां पे एक सामान्य वर्ग का ही व्यक्ति जीत करके आता है, और आप पीडीए वालों से कहते हैं कि तुम लोग वोट दो सामान्य वर्ग के आदमी को। ये 2 तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे समाज में चलेंगे? यह महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका पराभव हो रहा है। अच्छा, ये समाजवाद कहां से हो गया? लोहिया इसके खिलाफ थे कि परिवार नहीं रहना चाहिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ क्यों थे लोग? इसलिए नहीं थे कि इंदिरा गांधी को पसंद नहीं करते थे। नेहरू के बेटी के रूप में इंदिरा गांधी का सम्मान था, लेकिन लोहिया से लेकर के बड़े बड़े नेता अगर नाराज थे कांग्रेस के इंदिरा गांधी से, तो रीजन था कि नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद ये परिवार थोड़ी नहीं चलेगा भाई, हम तो इसी के खिलाफ हैं। ये तो राजवाड़ा वाला ही सिस्टम आ गया डेमोक्रेसी में भी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, इंदिरा गांधी की बेटी बेटा नहीं है तो बेटी प्रधानमंत्री बनेगी, फिर इंदिरा गांधी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, फिर इंदिरा गांधी का पोता प्रधानमंत्री बनेगा, फिर नाती प्रधानमंत्री बनेगा। ये यही तो राजवाड़ा की क्या स्थिति थी? यही तो स्थिति थी ना कि राजा का बेटा राजा बनेगा। इसी के खिलाफ आंदोलन था सबका, ये नहीं होना चाहिए, काबिल बनना चाहिए। तो काबिलियत में तो आपने ऑप्शन ही नहीं रखा ना। जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर देती है, तो आपने काबिलियत को तो आधार ही नहीं बनाया ना। आपके पार्टी में मनीष तिवारी, आपके पार्टी में शशि थरूर है, आपके आज के डेट में भी आपकी पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जो काबिल है, विचार और आपके विचारधारा से भी अलग नहीं है। दोनों ही बातें हैं, पार्टी में काबिल लोग भी हैं और विचारधारा भी उनकी ठीक है, आप ही के कांग्रेस के मुताबिक है। वो अच्छी है बुरी है वो अलग डिस्कशन का विषय है। आपने तो कभी उनको प्रमोट ही नहीं किया, और यही रीजन रहा कि आपके साथ बहुत बड़े बड़े नेता साथ छोड़ करके चले गए। तो ये रीजन है क्षेत्रीय पार्टियों का नीचे जाने का। अब बताइए आप, शरद पवार को तो झेल लिया लोगों ने, नेता थे, उनकी बेटी को क्यों झेले भाई? पार्टी कार्यकर्ता का दरी बिछाने के लिए है। तो उसको लगा कि यार इससे बेहतर तो भाजपा ही है, कम से कम मौका तो मिलेगा। फिर लोगों को लगा कि अरे इनसे भी बेहतर कांग्रेस ही है, कम से कम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने का चांस तो मिलेगा। यहां तो कोई चांस नहीं है भाई, अब अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, आज से ही सबको पता है। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये समाजवाद है? क्या ये सोशलिज्म है? क्या है? इसलिए इनका नीचे जाना, और इनका नीचे जाना जरूरी भी है जो इस तरीके की पार्टियां हैं। जी जी, इसका मल्टी पार्टी इलेक्शंस पे क्या असर पड़ेगा अविनाश भाई? और दूसरा, मोदी और अमित शाह के आने से इनके डाउन होने में स्पीड बढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है। जी देखिए, अब तक नेतृत्व नहीं मिल रहा था, समस्या सबसे बड़ी ये थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी एक शून्यता थी 2004 के बाद से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी उम्र हो गई थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की भी उम्र हो गई थी, मुरली मनोहर जोशी जी की हो गई। इन्होंने जितना करना था वो पार्टी के लिए कर चुके थे। अब नए थॉट प्रोसेस के साथ पार्टी को काम करने की जरूरत थी। किसी के आने और किसी के जाने से कुछ नहीं जाता है, जाता है आपके व्यवहार से और वैकल्पिक राजनीति से।
आपके पास विकल्प क्या है? विकल्पहीनता के अब कांग्रेस की तरफ देखें तो वहां पे भी वही चीजें चल रही हैं, नेहरू गांधी परिवार चल रहा है। तो अखिलेश यादव क्यों पूरे? तो समाजवाद से शुरू होते होते परिवारवाद की तरफ चले गए, समाजवाद से शुरू हुए फिर जातिवाद में गए, जातिवाद से फिर परिवारवाद की तरफ चले गए। लालू प्रसाद यादव भी समाजवाद से शुरू हुए, कांग्रेस के विरोध से शुरू हुए, कांग्रेस की गोद में बैठे, जातिवाद से अब परिवारवाद की तरफ चले गए। अब प्रैक्टिकली सोचिए अमित शाह क्या करेंगे? अमित शाह कुछ नहीं करते हैं, मोदी जी भी कुछ नहीं करते हैं। वो अपनी स्ट्रेटजी को तरीके से जनता के बीच में रखते हैं। आप बताइए, कोई आप किसी पार्टी के समर्थक हैं, एक अलग बात है, क्या आरजेडी में तेजस्वी यादव से काबिल कोई नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी में राहुल गांधी से काबिल कोई नहीं है? क्या डीएमके पार्टी में करुणानिधि के बेटे स्टालिन से काबिल कोई नहीं है? और भी मेनी मोर एग्जांपल्स। क्या शरद पवार की बेटी ही काबिल है उनकी पार्टी में? अजीत पवार नहीं काबिल थे? क्या उद्धव ठाकरे के बेटे बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे ही काबिल हैं शिवसेना में, और कोई काबिल व्यक्ति नहीं था? क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं, आप किसी को विधायक बना दिए, मंत्री बना दिए, वो मसला नहीं है। आप पार्टी पे ही कब्जा किए हुए हैं, और पार्टी विचार से होती है ना, उस विचार पे ही आप कब्जा किए हुए हैं। आप उद्धव ठाकरे काबिल नेता है, उनको सांसद बनाइए, मंत्री बनाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पार्टी पे भी उनका कब्जा रहेगा, मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। अब मुख्यमंत्री भी बनेंगे अखिलेश यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे अखिलेश यादव। ये दोनों बातें कैसे सही है? भारतीय राजनीति में भाजपा में भी राजनाथ के बेटे विधायक हैं, लेकिन राजनाथ के बेटे पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, मंत्री तक नहीं बने। आप समझिएगा। और बहुत काबिल नेता हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग जानते हैं इस बात को। अब कल को गडकरी जी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अब गडकरी जी के बाद गडकरी जी का बेटा प्रेसिडेंट बनता तो समस्या फिर भाजपा में भी होती। राजनाथ जी भी प्रेसिडेंट थे, राजनाथ जी के बाद राजनाथ जी का बेटा बनता तो दिक्कत होती। लाल कृष्ण आडवाणी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी बन जाती तो दिक्कत होती। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, इनकी वजह से इन क्षेत्रीय पार्टियों का आधार जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और क्षेत्रीय पार्टियां अगर इस बारे में नहीं सोचेंगी, और जो मेन मुद्दा था जिसके लिए आए थे उस पर तो काम ही नहीं कर रहे हैं, तो मतलब खत्म ही है हिसाब किताब। जी जी। और अविनाश भाई एक भी है ना, जैसे पहले रीजनल एस्पिरेशंस हो गई, भाषा हो गई, अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रहा है, नॉर्थ के लोग साउथ आ रहे हैं, साउथ के लोग नॉर्थ जा रहे हैं, ईस्ट वेस्ट कम्युनिकेशंस हो रही है, हमें दिल्ली में मोमोज खाने को मिलते हैं, बहुत फनी से बात बोल रही हूँ। तो एक वो जो उन्होंने एकदम स्ट्रिक्टली बना के रखा हुआ था ना, एक ना रीजनलिज्म का गढ़, अब वो धीरे धीरे टूट रहा है। मतलब जिस तरीके से लोगों की मूवमेंट बन रही है, तो उसमें इनके मुद्दे भी तो फीके पड़ रहे हैं। अब डीएमके का आपने नाम लिया, डीएमके वैसे तो एंटी हिंदू हिंदी बेसिस पे बनी थी, पर हिंदी के अखबारों में तो ऐड वही दे रहे हैं ना आज की डेट में, डीएमके वाले दे रहे हैं ना, और वो भी शुद्ध हिंदी में दे रहे हैं ऐड। तो अपने इनके खुद के पॉइंट्स भी विफल हो रहे हैं। जी मैं बता तो रहा हूं कि करुणानिधि बहुत बड़े नेता, हिंदी का विरोध किए, सब चीज किए, उसके बेटे में कौन सी योग्यता है यार? ये सबसे बड़ा सवाल है। लालू प्रसाद यादव संघर्ष किए, फलाना किए, ढिकाना के, सब चीजें ठीक है। लालू प्रसाद का बेटा क्यों भाई, क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद का बेटा हटा करके आप किसी दूसरे को नेतृत्व दे दीजिए, भाजपा वाले दे दीजिए, नहीं, आप ही की पार्टी में कोई दूसरा नेतृत्व क्यों नहीं? तो लोग सोचेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस कि भाई तरीके से यहां क्या मिलना है, यहां कुछ नहीं मिलना है। और दूसरी चीज, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सब चीज का अड्डा बनने लगे, जो जनता उबने भी लगी। आप देखिए शीला जयललिता थी, एक डर भी है ना इन क्षेत्रीय पार्टियों को, जयललिता थी, जयललिता का कोई वारिस नहीं था,
तो जयललिता की पार्टी की स्थिति आज देख लीजिए, खात्मे की तरफ। तो पॉलिटिकल पार्टियां इससे भी डरती हैं कि अगर परिवार में नहीं रखोगे, परिवार की लेगेसी नहीं रखोगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो एक डर इनके पास ये भी बना हुआ है, दोनों ही चीजें हैं। आज कांग्रेस पार्टी भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में अगर कांग्रेस पार्टी का संचालन ना हो, मैं आपको बता रहा हूं कांग्रेस पार्टी हर राज्य में टूट जाएगी, हर राज्य में टूट जाएगी कांग्रेस पार्टी, अगर ये आला कमान न रहे तो। यह भी एक साइड इफेक्ट है पॉलिटिक्स का। आप बताइए, आप कोई सुनने वाला है? शशि थरूर की कोई सुनेगा? वो तो अध्यक्ष ठीक है, खड़गे बने हुए हैं, लेकिन सुनवाई तो वहीं से होती है। जी जी, थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अविनाश जी का चैनल है की फैक्ट यूट्यूब चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बोथ द चैनल्स। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।